Okay, so just before we went for our break, और हम ब्रेक के पहले हम ब्रेक के पहले हमने कुछ बातों को देखा और फिर हम शुरू करते हैं। we saw just before we went for our break, we were looking at how, just like we feed our natural physical bodies, we also need to feed our spirit man. और जिस प्रकार हमने ब्रेक के पहले हम देखा कि किस प्रकार एक आत्मिक हमारा स्वरूप होना चाहिए, जिस प्रकार हमारा शारीरिक स्वरूप होता है। जैसे हम अपने शारीरिक को पोषण पालन करते हैं, खाना पीना, वैसे ही हम लोग अपने आत्मिक जीवन को भी पोषण देना पड़ेगा. So we looked at two references. हमने दो वचनों को देखा है। Matthew chapter 4 verse 4 मत्ती रचित समाचार उसका 4 अध्याय और 4 पद, and 1 Peter chapter 2 verse 2. पहला पत्रस 2 अध्याय और 2 पद को हमने देखा। And we saw how in Matthew chapter 4 verse 4 और हमने मत्ती 4 अध्याय के 4 पद में हमने देखा that Jesus says that we cannot just live by physical bread alone, और एक मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, but we need to live by every word that proceeds from the mouth of God. That means the word of God in scripture. हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकला है उसके द्वारा वो जीवित रहेगा। And 1 Peter chapter 2 verse 2, पहला पत्रस 2 अध्याय 2 पद में हमने देखा we saw the word of God is compared to परमेश्वर का वचन की जो तुलना की गई है natural food like milk and bread. जिस प्रकार एक प्राकृतिक या शारीरिक भोजन जो होता है दूध और रोटी के समान। So just like a baby needs milk to grow, जिस प्रकार एक बच्चे को बढ़ने के लिए दूध की आवश्यकता होती है, we need the pure milk of God's word to grow spiritually. इसी प्रकार आत्मिक तौर से बढ़ने के लिए हमें एक निर्मल दूध जो वचन के द्वारा आवश्यकता होती है। Now we look at some practical ways on how we can do our daily devotions every day. हमें उन प्रायोगिक बात को अभ्यास को देखेंगे जो हमारे दैनिक आस्था या भक्ति के लिए जरूरी है। So every day it's important that you set a set time to meet with God. और हमने एक समय को निर्धारित किया है कि हम परमेश्वर से मिल सके। So think for yourself, which is the best time for you when there is no disturbance, no problems. When is the time you can spend time with God? और हम ऐसी योजना को बनाएं कि ताकि आपका किसी प्रकार कोई बाधा ना हो सके, आप परमेश्वर के साथ समय को व्यतीत करने के लिए समय को निर्धारित करें, निश्चित को करें। So some of you are early morning birds. कई बार हम देखते हैं लोग सुबह नहाने के पहले, No, some of you are very bright and fresh early in the morning. और जब सुबह ताजगी जो प्राप्त करने के समय, सुबह की ताजगी प्राप्त करने के समय कुछ लोग सुबह में बहुत ताजे फ्रेश रहते हैं, कुछ लोग शाम के टाइम पे उनका दिमाग ज्यादा चलता है. Yes, means like for me, I'm not a morning person, I'm an evening person. और मैं सुबह के वक्त नहीं बल्कि मैं शाम के समय ज्यादा उस समय को मैं पसंद करती हूँ। How many of you are energetic in the evening and not in the mornings? कितने ऐसे लोग हैं जो शाम के समय अधिक ऊर्जा को महसूस करते हैं सुबह से ज्यादा? Yeah, how many of you are morning people? Morning, you are very, very. कितने लोग हैं सुबह के वक्त ऊर्जावान रहते हैं, सुबह के समय ऊर्जावान रहते हैं? आप लोग कभी भी नहीं। कभी भी नहीं। कभी भी आप ताजे नहीं रहते और हमेशा रहते हैं, नहीं तो एक जैसा रहते। So, for me, my mind is very sharp after 6-7 in the evening. और मेरा जो दिमाग जो ज्यादा काम करता है, सचेत रहता है उसके लिए शाम के समय 6 और 7 के बीच समय, 6 के बाद my mind is very alert. और शाम के 6 बजे के बाद मेरा दिमाग एकदम सचेत हो जाता है, सतर्क हो जाता है। My mind is very slow in the mornings. और सुबह के वक्त दिमाग एकदम धीमे काम करता है। So some of us are morning people, some of us are evening people. कुछ लोग होते हैं सुबह के समय ताजगी के साथ काम करते हैं, और कुछ लोग होते हैं शाम के समय ताजगी के साथ काम करते हैं। So you depending on that you can choose when you want to spend time with God. और आप अपने समय को निर्धारित कर सकते हैं परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करने के लिए। When your mind is fresh. जब आपका मन ताजा हो। When there is no one to disturb you around. जब आपके चारों कोई आपको
बाधा डालने के लिए या रोकने के लिए ना हो। So fix a specific time और आप समय का विशेष समय का ध्यान करें और निर्धारित करें when you will spend time with God, जब आप परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करते हैं। and also the place. और खास तौर से स्थान भी, You know, which part of your house is more quiet, you can spend time with God. आपके घर में कौन सा ऐसा जगह है जहां पर आप परमेश्वर के साथ एकांत में व्यतीत कर सके, शांत को महसूस करें। Did you know that when you say, God, I'm going to spend time with you at 4 o'clock in the morning or 5 o'clock in the morning, or, you know, at 10 o'clock in the night, God is waiting there for his appointment with you. अगर आपने कोई परमेश्वर के साथ समय निर्धारित किया है कि सुबह 4 बजे या 5 बजे या रात्रि का 10 बजे के समय, तो परमेश्वर उस समय का इंतजार करता है हमारे लिए। He waits for you. वो आपके लिए आपका इंतजार करता है। You know, I told God I will wake up at 4 o'clock in the morning and spend time with him. जब मैंने इस बात का निर्णय लिया था परमेश्वर के साथ 4 बजे समय को व्यतीत करने के लिए। And morning time is a very difficult time for me to wake up और मेरे लिए बहुत कठिन होता है सुबह के समय उठना के लिए, because I work late in the nights, क्योंकि मैं देर रात्रि तक काम करती हूँ मैं, because my mind is more fresh in the evenings. क्योंकि शाम के समय मेरा मन ताजा रहता है। But God, you know, he's very serious about what we say with our words. परमेश्वर इस बात से बड़ा सतर्क रहता है कि हमने उसके साथ जो निर्धारित किया समय के लिए, And you know, I don't have to set an alarm. मैं उसके लिए दूसरा कोई अलार्म को मैं नहीं रखती हूँ। God wakes me up by 3:50, और परमेश्वर मुझे 3:50 पे मुझे उठा देता है। sometimes exactly at 4 o'clock. कई बार क्या होता है ठीक समय पर 4 बजे जो होता है उस समय उठा देता है। And sometimes I can even him calling my name like this morning. और कई बार नाम लेके परमेश्वर उस बात को कहता है कि सुबह। This morning I heard someone call me very clearly with my pet name. It was loud and audible. मैंने बड़े स्पष्टता से मेरा नाम लेकर परमेश्वर जो कोई व्यक्ति पुकारता है उसी तरह मुझे पुकारा गया। And I thought it's my mummy her bedroom is downstairs just below my bedroom. और मैंने सोचा कि मेरी मम्मी है जो उसके जो सोने वाला कमरे में हो, वहां से हो सकता मैं उस प्रकार की आवाज को Maybe she has called me. मैंने सोचा कि शायद उन्होंने मुझे पुकारा है। But then I waited for 5-10 minutes. There was no more calls from her. और मैंने 5 से 5 मिनट तक कम से इंतजार किया, उसके बाद कोई आवाज को मैंने नहीं सुनी। And I'm looking at the time, mobile, my time, it's exactly 4 o'clock in the और जब morning. मैंने मोबाइल को देखा तो ठीक 4 बज रहा था। And I was thinking, who would have called me? तब मैं सोची कि कौन मुझे उठाया। So you see, God is very serious when we make promises with him. He's serious about it. और देखते हैं कि जब हम परमेश्वर के साथ अगर समय निश्चित किया है, परमेश्वर उस बात के लिए बड़ा गंभीर रहता है। So how do we spend our time with God? कैसे हम परमेश्वर के साथ और समय को और व्यतीत कर सकते How हैं? many of you have daily devotions time with God? कितने लोग रोज परमेश्वर के साथ समय को व्यतीत करते हैं या आस्था रखते हैं? Okay, good. What do you do? आप क्या करते हैं? No. Slowly, one by one. एक के बाद धीरे धीरे बोले। Anyone wants to share quickly? कोई You start with prayer, then? Yes. No, you. हाँ, आप Yeah. बताएं आप। You sing a song, okay? Then what else you do? गाना गाते हैं और क्या करते हैं? Okay, vachan padhte hai. Okay, anyone else? और कोई? Yes. Prayer, worship, and Bible reading. Okay, you thank, first you talk to the Lord, thank him for the day. Okay, then you wait for God to talk to you, okay? आप इंतजार करते हैं परमेश्वर आपसे बातचीत करे। हाँ, और बोलिए आप। Okay, you study the word of God and you praise and worship, okay? Yes. Okay, so you meditate on God's word, okay? How else do others spend their time और with कैसे God? दूसरे लोग? Worship, prayer, and vachan. You read God's word, okay? Good. So let's look at some steps that 6 practical steps that you can follow. और यहाँ पर कुछ हम अभ्यास को देखेंगे जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है। कुछ कदमों को हम देखेंगे। 6 are there. 6 यहाँ पर अभ्यास है। You can follow this methodology. और आप इस पद्धति को
जो 6 दिया गया है अपने जीवन में अपनाएं। So the first thing you can do is confess. पहला जो है आप अपने आप में कबूल करें। So you can begin your time with God by just confessing any sin that you have committed. जब आप अपने आप शुरुआत करते हैं परमेश्वर के साथ, अब अगर आपके जीवन में कोई पाप है उस पाप का कबूल करें And you can ask the Lord to cleanse you of your sins. और परमेश्वर से कहे कि आप मेरे पापों को धोए, साफ करें। And ask the Lord to wash and cleanse you with the blood of Jesus और Christ. परमेश्वर से कहे कि आपके मसीह के लहू के द्वारा मेरे पापों को धोए और उसका प्रायश्चित करें। Any of the sins that you have committed knowingly or हो unknowingly. सकता है आपने ऐसे पाप आपने जानते हुए किए होंगे और ना जानते हुए किए होंगे। Now, sometimes when we are spending time with God, we are worried or anxious about something that is troubling our और minds. कई बार हमारे मन में ऐसी बातें हमारे बोझिल हो जाता है, चिंतित हो जाता है, जो आपके अंदर मन में समस्या को उत्पन्न करता है, जो आपने जो किए हो। And you're not able to concentrate when you're praying or when you're reading the और word. जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं या प्रार्थना करते हैं, वो आप ध्यान आपका विचलित हो जाता है। So first what you can do, पहला आपको क्या करना है? talk to God about your problems. आप आपकी समस्या के बारे में परमेश्वर से बताएं Talk to him about what is bothering you. और आप परमेश्वर से बताएं कि आपको जो कौन सी बातें जो आपको दबाव दे रही हैं, All of your troubles. जो समस्या आपके सामने है, And say, God, I'm just giving it up to you. और कहे कि परमेश्वर मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। Like 1 Peter 5:7 says, cast all your cares on the Lord. और जैसे पहला पत्रस बताया कि सारी चिंता मुझ पर डाल दो, मेरा सारा बोझ मेरे ऊपर डाल दो। So just lay aside your problems and your worries आपका क्या करना, आपकी चिंता बोझ को एक तरफ रखना है and just thank him for taking care of it. और Yeah, thank him for taking care of it. और धन्यवाद देना है वो परमेश्वर उसका ख्याल कर रहा है। Then you can begin with a time of just thanking God and worshiping और God. तब क्या करना है, आप परमेश्वर को धन्यवाद देना है और उसकी आराधना करना है। So second thing that you do after laying all your problems and asking forgiveness of your sins, you can begin with thanking God and worshiping him. जब अपने सारे बोझ सारे पापों को मान लेते हैं और परमेश्वर पर रख देते हैं, कबूल कर लेते हैं, तो दूसरा काम क्या करना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है। Spend some time in worshiping God. और कुछ समय परमेश्वर की आराधना के लिए समय व्यतीत करना है। Worship God for his goodness, his mercies in your life. और आपके जीवन परमेश्वर ने जो दया किया है, परमेश्वर के उस दया अनुग्रह के बारे में वर्णन करना All है। of the blessings that you have जो experienced. परमेश्वर के आपने आशीष का जो अनुभव किया है। Sometimes when you don't feel like worshiping God, जब आप अपने अंदर वो आराधना का अनुभव आप नहीं कर पाते हैं, when you're not able to sing और अगर आप गाना गा नहीं पा रहे हो तो, because you don't know the tune और हो सकता है आपको स्वर नहीं मालूम है, or you cannot sing well, और हो सकता है आप अच्छे से गीत गा नहीं पा रहे होंगे, or you are so sad that you just can't sing. और आप तो चिंतित हो रहे हैं जो गीत को ना गाने के लिए। The good thing to do is just listen, play worship songs on YouTube. और उस समय क्या करें, आप अपने मोबाइल में जाकर YouTube में वो गीतों को लगाएं और उसको सुने। Because worship is a very powerful way that we can experience the presence of God. और आराधना वो सामर्थ्य गीतों को लाता है जो परमेश्वर जो हमारे अंदर उसके द्वारा बदलाव को लाता है। God's presence can be felt when you sing or when you just listen to worship और जब हम songs. गीतों गाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को लेके आते हैं, उपस्थिति का अनुभव हम कर पाते हैं। And even when we put praise and worship songs, or when we sing, there is a breakthrough that comes. और जब हम उन गीतों को, आराधना के गीतों को जब लेके आते हैं, सुनते हैं, वहां पर देखते हैं कई शक्तियां, सारे कुछ बंधनों को हम टूटते हुए देखने पाते हैं। And we also see that our burdens lift, our heaviness lifts, our worry just lifts, our depression just lifts out of us. कई बार क्या होता है कि हमारा जैसे बोझ दूर हटते हुए देखने पाते हैं, चिंता को दूर हटते हुए देखने, वो भारीपन को हम हटते हुए देखने पाते हैं। So just love God, worship him and praise him and adore him. और उस समय क्या करें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर का आदर करें, परमेश्वर की भक्ति करें वहां पर। And the third thing you can do is pray. और तीसरी बात जो आपको करना है, अभ्यास करना है, वो है प्रार्थना। Some of you who pray in tongues can pray in tongues. अगर कुछ लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहते हैं, अन्य भाषा में भी प्रार्थना करें। And then also you can pray for specific needs and matters. और अगर हम प्रार्थना करना चाहते हैं, कोई विशेष विनती है और
तो विनती को परमेश्वर के सम्मुख रखकर हम उस समय प्रार्थना कर सकते हैं। So many people say, hey, pray for me for this, pray for that, or somebody sends a phone call and say, hey, can you please pray for me, or sends a message, can you please pray for me. You can write it down in a diary. अगर मान लीजिए कोई आपसे प्रार्थना के निवेदन तक आपके सम्मुख रखता है कि मुझे हाँ इस चीज के लिए प्रार्थना करना, इन बातों के लिए प्रार्थना करना, कोई आपको फोन करके कहता है, तो उसे क्या करें, आप अपनी एक डायरी में, पुस्तिका में उसको लिख ले। Because sometimes we forget when we are praying, right? When spending time with God. कई बार जब हम परमेश्वर के साथ जब अधिक समय जब व्यतीत करते हैं, उन बातों को हम भूल जाते हैं। We also forget to pray for some of our personal needs and our family needs. और कई बार ऐसा होता है कि हमारे व्यक्तिगत जीवन के बारे में, परिवार की जो जरूरत होते हैं, उनको हम भूल जाते हैं। It's good to write it down. इससे बेहतर यह है कि हमें उसको लिख ले, so that you can see and keep praying for those needs. और हम ताकि हम जो लिखे, ताकि हम लगातार उस बातों के लिए, उस विषय के लिए हम प्रार्थना कर सके। And also when those needs are met, you can just thank God, for being faithful. It helps you to grow in your walk and trust and faith with मान God. लीजिए परमेश्वर आपके प्रार्थना को उत्तर देता है, तो हमें क्या करना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है उस बातों के लिए जो परमेश्वर ने किया है। Then when you pray for those specific matters, जब आप वो विशेष बातों के लिए जब प्रार्थना करते हैं, after that you can declare God's word over your life or over your और situations. क्या करें, और हम वचन का अंगीकार करें उस परिस्थिति का और आपके जीवन के ऊपर। So if you want to see breakthroughs in your life, जब आपके जीवन में आप छुटकारा को जब देखते हैं, you want to see breakthroughs in the life of your in your finances, in your work, in your career, or in your family, it's important to speak God's word. और जब आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके परिवार में, आपके आर्थिक बातों में आप जब छुटकारा को देखते हैं, तो परमेश्वर के वचन का अंगीकार करें, उस वचन की घोषणा करें। So it's important to declare God's word over those areas. और उन क्षेत्रों में परमेश्वर के वचन की घोषणा हम करें। So if you don't know what to speak or what verses to speak in those areas, हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि उस क्षेत्र में कौन सी वचन की घोषणा करना है, कौन से वचन को बोलना है। you can download APC's church app. और आप क्या करें, एपीसी जो चर्च का जो ऐप है उसको डाउनलोड कर ले। I'm not advertising for APC church app. मैं उसके प्रचार प्रसार नहीं कर रही है एपीसी चर्च का, But I'm just saying, if you go to the APC church app, जब आप एपीसी चर्च के ऐप्स में जब जाते हैं, it has A to Z confessions. और वहां पर ए से लेकर जेड तक वहां पर कन्फेशन या अंगीकार के वचन को दिए गए हैं। So there are various scripture passages, where you can for various areas of your life where you can confess God's word. वहां पर अलग अलग क्षेत्र के बारे में बताया गया जहां पर परमेश्वर के वचन का अंगीकार करना है। So if you want healing for your body, अगर आपके शरीर में आप चंगाई को पाना चाहते हैं, or you want provisions, or you want your finances to improve, और आपके आर्थिक बातों को बढ़ाने के लिए बढ़ाना जो चाहते हैं, or you want success in your work, in your ministry, आपके सेवकाई के क्षेत्र में आप सफलता को देखना चाहते हैं, or you want peace and blessing in your family, आपके परिवार में शांति और आशीष को देखना चाहते हैं, then you have all the scripture verses or that you can declare in these areas on the church app. और उस ऐप में आप वचन को दिए गए उस क्षेत्र के जो पाए जाते हैं उस वचन को अंगीकार करें और उसकी घोषणा करें। And also the publication, God's word, the miracle seed. और यहाँ पर एक पुस्तक भी है जो परमेश्वर के वचन का जो बीज के बारे में जो आज शायद आपको बताया गया, उसको भी आप देख सकते हैं। In that there are various scripture passages for various areas of your life that you can declare God's word. और वहां पर अलग अलग क्षेत्र से संबंधित बात वचन को दिया गया है जो आपके जीवन में उसकी घोषणा कर सकते We हैं। already studied the power of God's word when we did healing and deliverance. और हमने परमेश्वर के सामर्थी वचन के बारे में हमने पढ़ा है जो चंगाई और छुटकारे को लेके आती So है। you can confess God's word in some areas of your life. और अपने जीवन के अंदर उन क्षेत्रों में परमेश्वर का वचन का अंगीकार और घोषणा को करें। Then the fifth thing you can do in your personal time with God, और जब आप पांचवी बात वो करना है जो आप परमेश्वर के साथ समय को जब व्यतीत करते हैं या भक्ति करते हैं, you can memorize one scripture passage or one scripture verse. और आपको क्या करना है, एक वचन को कंठस्थ करना है या याद कर लेना है। Maybe you can learn one verse 1 week, हो सकता है एक वचन एक हफ्ते के लिए,
or you can learn 2 verses in 1 week, whatever you are comfortable with. और हो सकता है आप 2 वचन को आप सप्ताह में एक बार जो आपसे जो हो सकता है। And if you know what is the verses I should memorize, और मुझे कौन सा वचन को याद करना है, then the APC Church app, we have something called Faith Builders, where there are a lot of verses where you can memorize for your personal और life. वहां पर APC जो ऐप के अंदर विश्वास की बढ़ोतरी के बारे में जो वचन को दिया है, उसको वहां पर देख सकते हैं, जो आपके क्षेत्र की जो आपके लिए जो जरूरी है उस वचन को जो याद करना है। Or if you're studying a scripture passage or reading a scripture passage, और आप कोई वचन के कोई भी एक भाग को पढ़ने के द्वारा, and you know God speaks to you through that, or it's a nice scripture passage, you can even memorize अगर that. परमेश्वर ने आपको वचन को दिया जो आपके लिए अच्छा है, उसको भी आप स्मरण कर सकते हैं। And the last thing you can do is read God's word. और आखिरी छठवां जो अभ्यास है, बाइबल का अध्ययन करें या उस पर मनन करें। So you can spend some good time meditating on reading God's word. और आप क्या करें, आपके जीवन के अंदर उस आदतों को डालें जो बाइबल अध्ययन जो अच्छा है बाइबल अध्ययन का और मनन करने के लिए। Abhay Kumar, can you please mute your mic? Abhay Kumar, can you please mute your mic? Oh, it's muted. Okay. Okay, thank you. Yeah. So you can, either you can start reading from the New Testament, from Matthew, read right up to Revelation. और आप नए नियम को पढ़ना प्रारंभ कर सकते हैं मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। Don't just, take any scripture, open the Bible, whatever scripture, comes, you just read it. No, do some systematic scripture reading. आपके मन में जो वचन है उसको लेकर न पढ़े, लेकिन एक क्रमानुसार उस वचन को आप पढ़ने का प्रयास करें। You can start with the New Testament. आप नए नियम को शुरुआत करें पढ़ने के लिए। You can start with Matthew and go right up to Revelation. और मत्ती सुसमाचार को प्रारंभ करें और प्रकाशित वाक्य तक। And maybe you can read the New Testament 3 times. और आप 3 बार नए नियम को पढ़ सकते हैं। Then you can go to the Old Testament. फिर आप पुराने नियम में जाएं and read from Genesis right up to Malachi. और उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक आप पढ़ाई करें। I'm not saying do this, one day you should, one day you read from Matthew to Revelation. No. और मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं कि आप एक दिन में पूरे मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य पढ़कर समाप्त कर दे, ऐसा नहीं। You do it over the months. आप पूरे महीने भर उसको अध्ययन कर सकते हैं। Or you can do it over the months. और हो सकता है पूरा महीने के पूरा महीना होने के बाद भी आप उसको कर सकते हैं। Yes, you can do it over a couple of 2, 3, 4 months. और आप ऐसा लगातार 2 या 3 महीने तक उसको पढ़ सकते हैं। Then you can meditate on God's word. और आप क्या करें, परमेश्वर उस वचन का मनन करें। I'm not going to go into meditation now. मैं अभी उस मनन पर अब नहीं जाऊंगी। I'm not going to tell you how to meditate on God's word because Pastor Ashish did it this morning. मैं उस विषय पर नहीं बताऊंगी कि और परमेश्वर के दास आप आशीष उस मनन के बारे में बताएंगे आपको। So basically when you meditate, you contemplate, you visualize and you confess and pray. और क्या करें, जब आप मनन करें तो आप उसमें अपने कबूल करें और उसको ध्यान करें और फिर मनन भी करें। No, you contemplate. It's there in your notes. Okay. अंगीकार करें, शुद्ध करें और अपने चिंताओं को हटाएं। Yes. Yeah. No. It's 6 point. Which page are we on? Yeah, this is 4th number. Page number 5. Yeah, the last part of the lesson. Which is the last part of the lesson? Yeah, here. Meditative Bible reading. Okay, you need to contemplate. हमें चिंतन करना है। You need to visualize
means when you're reading, visualize what you're reading, आप जो कुछ पढ़ रहे हैं उसको हमें दर्शन के रूप में लेके आना है, and then you confess and pray. और क्या करना है, उसे अंगीकार करना है और प्रार्थना करना है। How you can apply it in your own life. कैसे आप अपने जीवन में उसको लेके आ सकते हैं। Now, if you look at your notes, there is an example of meditative Bible reading from Mark chapter 14, verses 3 to 9. और मरकुस आपके नोट्स में दिया गया है, मरकुस 14, 3 to 9. मरकुस रचित समाचार उसका 14 अध्याय 3 से 9 में हम देखते हैं कि कैसे चिंतन करना या ध्यान करना है। So meditative Bible reading, an example is just given there. और यहाँ पर उदाहरण को दिया है पेज नंबर 6 में। And also Pastor Ashish explained this morning, and he will explain when he's teaching interpreting scripture. और जब परमेश्वर के वचन का अनुवाद कैसे करना है उस बात को वो सिखाएंगे, बताएंगे कि क्या करना है करके। So some of you will say, hey, I don't know what to do during my devotion time. और कई बार आप लोग सोचते होंगे कि मैं अपने व्यक्तिगत अध्ययन के समय परमेश्वर के वचन को कैसे मुझे ध्यान करना है। Now, what do I do during my devotion time? जब मेरे अध्ययन के समय मुझे क्या करना है। Some of you don't know it. You can practice these 6 points here. और आपको नहीं मालूम है तो ये 6 बातें यहाँ पर जो आपके प्रयोग के लिए, आपके प्रायोगिक जीवन के लिए जरूरी है। So let's close this chapter by looking at 2 scripture passages that encourages us. और हम वचन को देखेंगे जो हमें उत्साहित करता है, उसके बाद इस भाग को हम खत्म करेंगे। Isaiah chapter 50 verse 4 and 5. और यशायाह की पुस्तक उसका 50 अध्याय उसका 4 और 5 पद। And Daniel chapter 11 verse 32. और दूसरा कि दानियल उसका 11 अध्याय उसका 32 पद। So can all of you please read these 2 scripture passages quietly by yourself? और आप अपने मन में इस दोनों वचनों को पढ़े। So what does Isaiah say in Isaiah chapter 40? What does God do in the morning? Morning by morning, what does God do? यहाँ पर परमेश्वर का वचन यशायाह में क्या बताया कि सुबह क्या करना है। सुबह सुबह परमेश्वर हमारे द्वारा क्या करता है? Yes, he awakens me morning by morning. हम सुबह सुबह परमेश्वर में क्या करता है, भोर के समय वो जगाता है हमें। Why does he waken us up in the morning? क्यों हमें वो जगाता है? Yes, to come and listen to him. हम उसके पास आए और उसकी सुने। So sometimes when God wakes you up at 3 o'clock, 3:30, 4 o'clock, मान लीजिए परमेश्वर अगर आपको 3 या 4 बजे उठाता है, don't say, God, I'm so tired, so sleepy. तब क्या हम परमेश्वर कहेंगे कि मैं बहुत थका हूँ, मैं नींद से भरा हूँ? Say, God, I am tired, I'm sleepy. हाँ, मैं यहाँ पर थका हूँ और नींद से भरा हूँ, जरूर हूँ। But I know you have woken me up to speak to me. और आप मुझे इसलिए जगा रहे हैं कि मैं आपसे बातचीत करूं, आप मुझसे बातचीत करें। Say, God, speak to me. I want to listen and help me to understand and hear you. परमेश्वर मुझे समझ दे ताकि मैं मुझे आपकी ओर ध्यान लगाने के लिए ताकि मैं समझ सकूं। What happens when God wakes us up early in the morning and he causes us to listen to him? What is the result of it? जब परमेश्वर हमें सुबह के वक्त उठाता है, उसको और हम जगाता है, तो हमारे जीवन में क्या होता है, क्या प्रभाव को लेके आता है? When he wakens us in the morning and we hear from him, what is the result of it in our जब lives? सुबह परमेश्वर हमें उठाता है, हम भोर को, और हम उसकी आवाज को सुनते हैं, तो हमारे जीवन में क्या होता है? Look at this verses. What does it say? और यहाँ पर वचन को देखिए क्या लिखा है, क्या कहता है? Gives us strength. Okay. No, not in Daniel. I'm talking about Isaiah Isaiah. 54 to 5.
यशायाह की पुस्तक 50 अध्याय 4 से पद में Tell क्या me. बताया? Okay. When God wakes us up in the morning and gets us to hear Him, what is the result of it? जब परमेश्वर हमें सुबह उठाता है, जगाता है और हम जब उसकी सुनते हैं तो क्या होता है? वो कहता है तो What is the result of it? उसका प्रत्युत्तर क्या होता है या परिणाम क्या होता है? Sorry? Okay. We those give strength and encourage those who are weak. Okay, जो लोग going through difficult times. जो लोग समस्या में कमजोर होते हैं, गुजरते हैं, उनको हमें मजबूत करने के लिए। And what else? What is our tongue? हमारा जीभ पे क्या होता है? Yes, we have the tongue of the learned. तो हमारे जीभ में क्या होता है? सीखने वाला जीभ तैयार होता है। You know, when you listen to some people, you think, hey, they are so smart. जब हम किसी व्यक्ति से सुनते हैं तो कहते हैं ये कितना बुद्धिमान है या वो परिपक्व है। And whatever they say is so enlightening, is so encouraging. और जब उनके शब्दों को सुनते हैं तो हमारे अंदर क्या करता है? हमारे अंदर उत्साह को लेके आता है और हमारे अंदर चमक को लेके आता है उसकी बातों को सुनकर, शब्दों को सुनकर। And we wonder how do they have this, such a learned, how are they so learned and have so much of wisdom and knowledge? और देखो कितना हम कहते हैं अपने आप में कितना अच्छा लग रहा कि उस बुद्धि से हमारे बुद्धि को भरने के लिए उसकी शब्दों के द्वारा वो हमें जो प्रभावित करता है। Have you met people like that? क्या ऐसे लोगों से आपने मिला जो अच्छे शब्दों को बोलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है हमको? Whenever I speak to Pastor Ashish, it's like that. और जब मैं पास्टर आशीष से बात करती हूँ तो उसी प्रकार मुझे महसूस होता है। Wherever he speaks or teaches, और जब कभी वो बातचीत करते हैं, सिखाते हैं, or when I go for a meeting, and I have to meet him for a meeting, और जब मैं जाकर कोई सभा में जाकर उनसे जब मिलती हूँ, and when he says something, when I have a doubt or I need clarity for ministry, and when he says something, say, how did I not think about it? और जब मेरे अंदर कोई शंका सेवकाई के प्रति होता है, जब वो बोलते हैं तो मैं अचंभा करती हूँ कि वो देखो किस प्रकार वो बातों को बता रहे हैं। Say, how did I miss it? कैसे मैंने उसको मिस कर दिया? Or I think, wow, what a perspective. और देखो वाह कितना एक अच्छी बात है जो उस बात को मेरे सम्मुख रखा। Because you know why he's so learned and has so much of wisdom? और जब हमें सीखने के लिए हमें कितना बुद्धिमती की आवश्यकता होती है। No, you know why Pastor Ashish has so much of wisdom and knowledge? और परमेश्वर के दास जो आशीष पास्टर के अंदर जो इतना ज्ञान और बुद्धि परमेश्वर की ओर से जो उन्हें मिला है। Because for years he wakes up at 4 o'clock in the morning and hears from God. क्योंकि कई सालों से सुबह उठकर परमेश्वर के साथ समय को व्यतीत करना, उस परमेश्वर के वचन को ध्यान करना। It's a practice, it's a discipline. और ये जो उनके जीवन के लिए एक अनुशासित करता है जो अभ्यास करने के द्वारा। And because he's so disciplined in that area of spending time with God, और वो उस क्षेत्र में वो अनुशासित है परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए। that is why we see him disciplined in all areas of his life. और हम देखते हैं उनके जीवन के हर एक क्षेत्र में वो अपने आप को अनुशासित करके रखे हुए हैं। And that's why we see so much of wisdom and knowledge and so many books that he's written. और उसके परमेश्वर उनको बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण किया है, जिसके कारण बहुत से पुस्तकों को देखते हैं उनके द्वारा लिखी गई है। And that's why we see so much of revelation in his books. और हम उनकी पुस्तकों में बहुत से प्रकाशन की बात को भी हम देखने And पाते that हैं। is why we see him so much in living a life that is honoring and pleasing in God's sight. और अब उनके जीवन के द्वारा हम देखते हैं परमेश्वर को वो आदर सम्मान करते हैं और वो जीवन को जीते हैं। Because he's so disciplined in his area of devotion with God. क्योंकि उनका जो व्यक्तिगत जीवन है परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करने में वो अनुशासित है। That is why he has the tongue of the learned. और इसलिए उनके जीभ में उस सिखाने वाली बातें हैं। And that is why he's able to speak the right word in the right season to the right people, the right और occasions. हम देखते हैं कि सही समय पर सही बातों को, सही वचन को लोगों के लिए पहुंचाने के लिए परमेश्वर उनको इस्तेमाल कर So रहा what है। am I trying to say? मैं क्या बताना चाहती हूँ I'm आपको? just giving you an example of his life. और मैं उनके जीवन के उस नमूनों को आपके पास बताती हूँ। And I'm talking about the importance of spending time with God. और ये परमेश्वर के साथ
एक महत्वपूर्ण है, जो समय को व्यतीत करना या उसके साथ देना। So when you and I also have this personal devotional time with God, जब हमारा व्यक्तिगत समय परमेश्वर के साथ हम जब व्यतीत करते हैं या समय निकालते हैं, and when we are disciplined, और जब हम अनुशासित करते हैं, you will have the tongue of the learned, और हमें हमारी जीभ सीखने वाला होना है, and you will know what word to speak in every season. और कब हमें ऐसे समय को जानना है कि परमेश्वर के वचन को या परमेश्वर की बातों को बोलने के लिए। And look at what verse 5 the prophet Isaiah says. और यशायाह भविष्यवक्ता 5वें पद में क्या बोल रहे हैं? Says the Lord God opened my ear. प्रभु कहता है कि यहोवा मेरे कान को खोला है। Which ear is he talking about? और वहां पर कौन सा कान? वहां पर देखते हैं कौन से कान के बारे में बात कर रहा है वो। Your spiritual ears. आत्मिक कानों के बारे में बात कर रहा है। And the prophet is saying, I was not rebellious when God spoke to me. और जब परमेश्वर मुझसे बातचीत करता है, मैं वह कहता है कि मैं उसका विरोध नहीं करता हूँ। And he says, I did not turn away. और मैं कभी भी पीछे नहीं हटता हूँ। So God speaks to us in our spirit man. और परमेश्वर हमारे आत्मिक जो आंतरिक व्यक्ति से बात करता है। And he wants us to hear him. और वो चाहता है कि हम उसकी सुने। Look at what Daniel chapter 11 verse 32 says. दानियेल की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसका 32 पद को हम देखते हैं। Says, but the people who know their God, जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, when people know their God, what will they be? और क्या होगा? परमेश्वर ज्ञान जो रखेंगे क्या होगा? They'll be strong. और वो हियाबान बड़े मजबूत होंगे। That means they will be strengthened. और उन सामर्थ को पाएंगे। To do great exploits. That means to do great things for God's kingdom. परमेश्वर के राज के लिए महान कार्य को करते देखने पाएंगे। So even when we spend time with God, जब परमेश्वर के साथ जब हम समय व्यतीत करते हैं, we know God. हम परमेश्वर को जानते हैं। Then we will be able to do great things for His kingdom. तब परमेश्वर के राज के लिए हम महान कार्य को करते देखने पाएंगे। So how many of you know Rajiv Gandhi? कितने लोग राजीव गांधी को जानते हैं? राजीव गांधी। Rajiv Gandhi? सब लोग, right? Everyone will say, yeah, we know Rajiv Gandhi. हाँ, सब लोग कहेंगे हाँ हम सब राजीव गांधी को जानते हैं। But if I ask you, do you know him personally? क्या आप उसको व्यक्तिगत तौर से जानते हैं? No. The same way with, for all of us with God. इसी प्रकार हमारा संबंध परमेश्वर के साथ। How many of you know God? कितने लोग परमेश्वर को जानते हैं? Yeah, everyone says, I know God. How many of you know Jesus? कितने लोग यीशु को जानते हैं? Everyone knows. सब लोग जानते हैं। But if I ask you, how many of you know him personally? Know his heart? Know what he's feeling? Know what his plans towards you? How many of you will be able to raise up your hands? Don't raise up your hands. अब अगर मैं आपसे पूछूंगी कितने लोग प्रभु व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर को पहचानते हैं, कितने उसकी भावनाओं को जानते हैं? कितने लोग हाथ उठा के बता सकते हैं? You don't have to raise up your hands. I'm just asking you the question. मैं आपसे केवल मैं आपसे पूछ रही हूँ। So that is what we mean by saying, when we spend time with God, we know him in a personal way. और ये यहाँ पर बताने का कारण ये है कि हम व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर को हम पहचाने, उसको जाने। So our life of daily devotion, जो हमारे दैनिक जो जीवन में जो परमेश्वर की आस्था रखते हैं, it's actually living a consecrated lifestyle towards God. और तो हम क्या करते हैं? अपने जो समर्पित जीवन शैली को उसके उपस्थिति में व्यतीत करने का हम प्रयास करते हैं। And we carry his presence or practice his presence throughout the और day. हमारे दैनिक जीवन के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर हम चलते हैं। So we look at what it means to be a consecrated life and how to carry God's presence in the second chapter. कैसे हम दूसरे अध्याय में हम देखने पाते हैं कि हम दैनिक जीवन में एक समर्पित और उपस्थिति का अभ्यास करते हुए। So before we go into the chapter 2, any questions in chapter 1? अगर दूसरे अध्याय को हम प्रारंभ करने के पहले पहला अध्याय जो हमने पढ़ा उससे संबंधित कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। Any doubts, any questions? कोई आपके मन में कोई शंका और उस विषय के प्रति कोई प्रश्न? You can follow this 6 steps for your daily devotion to really help you. और आप अपने व्यक्तिगत जीवन में उन 6 अभ्यासों को अपने जीवन में लागू करें और उसको करने का प्रयास करें। Yeah, any questions? कोई प्रश्न? Online students, any questions? Okay. There's no questions. We'll move on to chapter 2.
अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम दूसरा अध्याय में जाएंगे। So here we look at, a life of daily devotion. और हम यहाँ दैनिक भक्ति का या आस्था का जीवन को देखते हैं। It's actually living a consecrated life, और हमारा समर्पित जो जीवन शैली के बारे में, and practicing His presence throughout the day. और हमारे दैनिक जीवन में उसकी उपस्थिति का अभ्यास करने के लिए। Now, when we say consecrated life, what do we mean? समर्पित जीवन का मतलब क्या है? समर्पित जीवन जीने का मतलब क्या है? Ramesha? Okay, so submit your life to God full time. Okay. Huh? Okay, being consistent in your walk, in your relationship with God, living a holy and obedient life. Yes. परमेश्वर के लिए पवित्र जीवन व्यतीत करना। Actually, a consecrated life is a life that is set apart for God. और समर्पित जीवन का मतलब अर्थ यही यहाँ पर हम देखते पाते हैं कि परमेश्वर के लिए समय को अलग करना। Now, when we see in the Old Testament, पुराने नियम में हम देखते हैं when God made, chose the nation of Israel, जब परमेश्वर ने इस्राएल को जब चुना, it's not that He, favored them more than or loved them more than all the other nations. और दूसरे देश, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर दूसरे देश से अधिक वो इस्राएल को प्यार करता या पसंद करता। Yes, He loved them, but He also loved the other nations. हाँ, वो उस अपने लोगों से प्रेम करता है, दूसरे देश को भी, दूसरे लोगों को भी प्यार करता है वो। But why did He choose them? Why did He give them the law, the sacrifices, the priests, the covenants? परमेश्वर ने उनको वाचा को क्यों दिया, क्यों प्रतिज्ञा को दिया, क्यों व्यवस्था को उनको दिया? Because He wanted them to be set apart so that all the other nations will know God through the people of Israel. वहां पर हम देखते हैं कि उन इस्राएल को लोग जान सके परमेश्वर ने उस व्यवस्था और जो जीवन को उनको देने के कारण। So when they see the covenants, they see the promises, they see how God works for them, they will know God and they will know Him personally. परमेश्वर ने उनको जो वाचा दिया और जो परमेश्वर ने उनको प्रतिज्ञा दिया ताकि वो परमेश्वर को और अधिक से जान सके, उनको पहचान सके। So even when we look at the life of Jesus, हम देखते हैं यीशु मसीह के जीवन को भी देखते हैं। when He came down on this earth, जब वो इस धरती पे आया, He lived a life that was set apart for God. और परमेश्वर के लिए उसने एक अलग जीवन को व्यतीत किया या उसने जीवन को दिया। And we already looked at it in healing and deliverance और class. देखते हैं कि वहां पर हमने जो चंगाई और डिलीवरेंस के क्लास में हमने पढ़ा इस चीज को। That Jesus came to do the will of the Father. प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए कि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए। And He says, I only do what my Father tells me to do. और मैं इसलिए आया कि मैं मुझे पिता ने जो भेजा उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए उसने जो कहा मेरे लिए। And I only say what my Father asked me to say. और उस मैं वही परमेश्वर ने जो मुझे कहा है उस बात को बताने के लिए, कहने के लिए। And I will always do what my Father has asked me to do. और मैं हमेशा उस काम को करूंगा जो पिता ने मुझसे कहा है। Look at John chapter 8 verse 29. और यूहन्ना 8 अध्याय उसका 29 पद को हम देखने पाते हैं। So can everyone read that by yourself, please? It's in your notes. हम अपने आप शांति पूर्वक उसको जो नोट्स में दिया है उस वचन को पढ़े आप। John chapter 8 verse 29. यूहन्ना 8 अध्याय उसका 29 पद। So there are two important things that we can see of how Jesus lived from this verse. और हम देखते हैं इस पद में दो महत्वपूर्ण पहलू को जो यीशु ने अपने जीवन को बताया। So the first thing is पहली जो बात है that He always lived conscious of the Father's presence. और देखते हैं कि वो हमेशा पिता की उपस्थिति के प्रति सचेत रहा हो। Jesus says, He who sent me is with me. मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। So He was always conscious of the presence of God. और वो परमेश्वर की उपस्थिति में उसके प्रति वो सचेत रहा।
So those who love God are always conscious of His presence. और जो कोई परमेश्वर से प्रेम करते हैं उसके लिए समर्पित होना है और सचेत रहना है। Those who desire to know God or walk with God desire more of His presence and glory. और जो कोई परमेश्वर की इच्छा को चाहते हैं तो हमें क्या करना है, अधिक इच्छाओं को पाने के लिए सचेत रहने की आवश्यकता है। Can you give me an example from the Bible of people who desired more of the presence and glory of God? आप बाइबल में से ऐसा कोई उदाहरण बता सकते हैं जो लोगों ने परमेश्वर के प्रति बहुत इच्छाओं को रखा, उसकी उपस्थिति बने रहने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, No, glory of God. परमेश्वर की महिमा के लिए। Yes, Moses, right? Moses saw so much of the glory of God, the miracles of God. देखते हैं कि मूसा परमेश्वर की महिमा को हम देखते हैं, उसको लेके आया और परमेश्वर के अद्भुत कामों करने के लिए। Even after he sees so much of the miracles and the glory of God, what does he ask God? और जब उसने बहुत देखते हैं कि वह चमत्कार अद्भुत कामों को और परमेश्वर की महिमा को देखा, उसके बावजूद मूसा क्या कहता है? What does he tell God? क्या कहता है मूसा परमेश्वर से? Yes, I want to see your face. और मूसा कहता है कि मैं आपके चेहरे को देखना चाहता हूँ, I want to see you. मैं आपको देखना चाहता हूँ। I want, and God allows His presence to pass by Moses. और देखते हैं कि परमेश्वर के वहां पर उपस्थिति को हम उसके पास हम देखने पाते हैं। So you see that Moses was so hungry for God. और देखते हैं कि मूसा परमेश्वर को देखने के लिए और उसके अंदर भूख थी, उसको जानने के लिए, पहचानने के लिए। We see that Jesus was also conscious of the presence of God. यीशु मसीह भी परमेश्वर पिता की उपस्थिति के प्रति बड़ा सचेत था, वो भी इच्छा को जाहिर करता था। I want to ask you all this question. मैं आपसे एक प्रश्न को पूछती हूँ, How many of us are really conscious of the presence of God? कितने लोग परमेश्वर की उपस्थिति, No, don't put up your hands. मैं हाथ उठाना चाहती हूँ, जो कितने लोग ऐसे जो परमेश्वर की उपस्थिति में समर्पित होकर सचेत है उसको देखने के लिए? How many of you are really conscious of the presence of God? कितने लोग परमेश्वर की उपस्थिति को पाने के लिए सचेत रहते हैं? So you can ask me this question: how do I know if I'm living in conscious of the presence of तो God? कैसे मैं समर्पित होकर परमेश्वर की उपस्थिति में सचेत रह सकता हूँ? इस प्रकार का मैं कैसे इसको जान सकता हूँ? Yes, how do I know? कैसे इसको मैं जान सकता हूँ परमेश्वर की उपस्थिति मेरे जीवन में है? When you're watching things on YouTube, TV, internet, जब आप इंटरनेट और यूट्यूब को जब देखते हैं, there are some pictures that are not clean, they are dirty pictures. और कुछ जो चित्र देखते हैं अच्छा नहीं होता, साफ नहीं होता और गंदे पिक्चर होते हैं। Do you enjoy watching it? क्या आप उसको देखकर मजा करते हैं? You continue watching it? क्या आप उसको लगातार देखते हैं? Or you say, oh no, this is not something I have to watch and change the channel. और क्या होता है कि हमारा ध्यान मन में आता है, नहीं ये ठीक नहीं है, इसको बदलना चाहिए, Or I should stop watching it. मैं इसको देखना मुझे बंद करना है। How many of you are conscious of, the kind of books or the magazines that you're reading? और आप कितने ऐसे लोग हैं जो ऐसे पुस्तक और उपन्यास पुस्तक या मैगजीन को पढ़ने में सचेत रहते हैं? How many of you are conscious of what you're speaking, your words? कितने लोग ऐसे जो जब आप बोलते हैं आपके शब्दों में सचेत करते हैं? आप How you speak about others? कैसे आप दूसरों से कैसे जब वार्तालाप करते How हैं? do you think about others? आप दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं? When you are quiet, in your rooms and nobody, what are kind of thoughts that are in your mind? जब आपके कमरे में कोई नहीं होता, आप अकेले होते, तो आपके मन में क्या चलता है? क्या सचेत रहते हैं? What are the thoughts? Is it clean thoughts, pure thoughts, or it's all full of sexual thoughts? क्या हमारे मन में अच्छी बातें मन में चल रही हो या यौन संबंधित बातें चल रही हो, ऐसा गलत विचार, सोच विचार? When you're looking at the opposite sex, how do you look at them? जब आप जो हम ऐसे एक दूसरे को, यानी जो हमारे लिंग संबंधित से विपरीत हो, उसको जब देखते हैं तो हमें क्या सोच आती है? उसके बारे में क्या सोचते How do हैं? you see them? कितने लोग देखते हैं इस बात को? When you're doing all of those things that are not pleasing, you're not conscious of the God's presence. और जब आपके मन में ऐसी बात आती है, आप क्या करना है? परमेश्वर की उपस्थिति में सचेत होना, उसको देना, सचेत रहना उन बातों के लिए। Or when you're angry, you speak bad words, you speak down on people, you shout, you scream. Are you conscious of God's presence then? जब आप किसी के प्रति क्रोधित हो जाते हैं, उनसे बुरा कहते हैं, उन पर चिल्लाते हैं,
तब क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति को आप महसूस करते हैं या You जान know, पाते हैं? when I think of being conscious of God's presence, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में सचेत होने के बारे में जब मैं सोचती हूँ, I always think about Joseph. मैं हमेशा यूसुफ के बारे में ध्यान करती हूँ। You know, when Potiphar's wife kept pulling Joseph to sleep with her, देखते हैं कि पोतीपर की पत्नी ने उसको जबरदस्ती पकड़ के उसके साथ सोने के लिए वो कहती है, you know what Joseph says? और यूसुफ क्या कहता है उस समय? हाँ? भागने से पहले क्या बोलता है? भागने से पहले, How can I sin against God? मैं कैसे परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर सकता हूँ? You know how old Joseph was then? कितना उम्र था जोसेफ का उस तब? समय यूसुफ का कितना उम्र था? 17, 16, 17, 18 years old. लगभग 17 या 18 साल का वो होगा। He was so young. वो जवान था He could have given into that temptation. और वो परीक्षाएं अभिलाष उसके सामने थी, गिर सकता था वो। But what does he say? How can I sin against और वो God? कहता है, वो क्या कहता है कि मैं परमेश्वर के विरुद्ध कैसे मैं पाप कर सकता हूँ? You know, Joseph did not go to Bible school like you and I have. यूसुफ उस समय के काल में ना कोई बाइबल स्कूल गया जिस प्रकार हम लोग बाइबल स्कूल में आते हैं। He did not go to church. वो कहीं चर्च में नहीं गया। He did not listen to sermons. Did not listen to sermons. प्रचार और को वो सुना नहीं. उसने किसी प्रकार के उपदेश को नहीं सुना। He did not have the Bible to read. उस समय उसके पास कोई बाइबल नहीं थी पढ़ने Very के लिए। limited knowledge of God. केवल परमेश्वर का जो थोड़ा ज्ञान उसके पास था, But he was conscious of God. लेकिन वो परमेश्वर के लिए सचेत था। So as you go for the break, जब हम ब्रेक के लिए जाते हैं, I want you to think in your minds, और आपके मन में इस बात को सोचना है, आप कहीं भागना नहीं है। सब लोग भागने की तैयारी में हैं. Before you go for the break, I want you to think in your minds, और ब्रेक को लेने के पहले मैं बताना चाहता हूँ, आप अपने मन में सोचें, how many of you are conscious of God, living conscious of God? आप परमेश्वर के लिए उसकी उपस्थिति में आने के लिए कितना सचेत है। If you're not, tell God, I'm sorry, help me to be like Joseph, अगर- like Moses. अगर आप सचेत नहीं है, प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे यूसुफ के समान बना लीजिए, जिस प्रकार मूसा था और जिस प्रकार यीशु मसीह था। मिलते हैं ब्रेक के बाद.